सम्मानित साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शिष्टमंडल के तौर पे 4 आदमी अलाउड था, लेकिन 6 आदमी एसडीओ सर के कहने पर गए, उनका भी धन्यवाद। बात जो हम लोग वहां रखे थे, मांग पत्र दीजिए, मांग पत्र दीजिए, मांग पत्र सरकार के सेक्रेटरी से वार्ता हुई हमारी, और संगठन के सभी वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। उसमें हम लोगों ने मुख्य मांग में ये रखा कि सरकार हम लोगों को विवश कराकर परेशानी में डालकर 9,680 रुपए में काम करवाने को उतारू है, और हम लोग मजबूरी बस कर रहे हैं। दलित अल्पसंख्यक अति पिछड़ा का शोषण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, बहाल करके हम लोग बेहाल हो गए। तो उस पर उन्होंने कहा कि नेगेटिव मत सोचिए। हमने कहा कि कम से कम ग्रेड पे हम लोग का लागू हो जाना चाहिए। दूसरा हमने कहा कि जब निजी शिक्षक का प्रशिक्षण हो सकता है तो हम लोगों का क्यों नहीं, हम लोगों का भी प्रशिक्षण हो जाना चाहिए। उसके बाद कुछ साथी हम लोगों को बता रहे थे जाने के क्रम में कि भाई साहब ऐसा है कि मध्यमा शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले शिक्षा सेवकों को हटाया जा रहा है। अन्य अन्य जगहों पे हटाया भी गया है, तो हम उसी जगह नोट करके लिख दिए हैं। माननीय मुख्य नोट लिख दिए, नोट डैश माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको अवगत कराना है कि धरना के माध्यम से संगठन को यह सूचना प्राप्त हुआ है कि मध्यमा शैक्षणिक योग्यता प्राप्त किए शिक्षा सेवकों को हटाया जा रहा है। औरंगाबाद, रोहतास, पश्चिम चंपारण जिलों में भी इसकी शुरुआत की जा रही है, जिससे बाध्य करते हुए आदेश विभाग को इस आशय का पत्र जारी कराया जाए, जिससे शिक्षा सेवकों को पुनः उस पद पर बहाल रखते हुए उनका बाधित लंबित भुगतान जल्द करने का आदेश जारी किया कराया जाए। इस उपकार के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। ये नोट में अलग से जो है जो था उसके मेन फोकस हम लोग वेतन यानी ग्रेड पे के लिए हम लोग किए हैं, और प्रशिक्षण को लेकर। अब रही बात कि हम ये जो संगठन के माध्यम से आवेदन दिया गया था, उसमें एकल प्रक्रिया के माध्यम से 1 दिन का ही ऑर्डर इनको प्राप्त हुआ था। उसके लिए हम लोग जब बात किए हैं तो माननीय मंत्री महोदय जो 2 आए थे, उनके माध्यम से ये पता चला है कि लड़ाई जो है जारी विधिवत करिए। एक गोपनीय बात बताया है कि आप लोग हमारे पास आइए, आपकी आवाज जो है विपक्ष बनना चाहता है, और आपकी आवाज जो है वहां जब सदन में एक कद्दावर नेता के रूप में जब रखी जाएगी तो आपको समस्याओं का समाधान नजर आएगा। उसके बाद जो विधिवत जो सिस्टम है, जैसा कि हमने उनसे कहा है कि डिग्री लगा के हम लोग पॉलिश वगैरह, भिक्षाटन वगैरह, है ना, उसके बाद जो है पीनअप वगैरह करने का काम हम लोग करेंगे, जिससे सरकार को इस पर जो है दिखाई पड़े कि ये सब डिग्री धारक है, अच्छी शैक्षणिक योग्यता रखता है, लेकिन ये सब जो है बेहाल है, परेशान है, इसको ग्रेड पे के रूप में देना चाहिए। तो इससे आपको प्रभाव पड़ेगा सरकार पे। अब रही बात आगे के लिए, हम लोगों ने प्रयास किया, जैसा कि मैं जब ही पर यहाँ पहुंचा तो पहले प्रयास किया कि इसको बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आदेश जारी जो है वनडे का जो दिया है, ये जो है बाधा पड़ रहा है, ये जो है बाधा पड़ रहा है। तो हमने सरकार से कहा कि आप हमको कैसे समझ में आएगा सरकार के सचिव से कि हम लोगों की बात जो है सरकार तक जाएगी और सरकार हम लोगों के बातों को सुनेगी। उसने कहा कि एक अल्टीमेटम आपने दिया है, उसका रिसीविंग प्राप्त करिए और यहाँ से संतुष्ट होकर जाइए कि इस आशय का पत्र जो आपने दिया है उस पर भरपूर तरीके से हम आपका सहयोग करेंगे। हम आपकी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो उनके द्वारा जो बात है रखी गई, सभी हमारे साथी मौजूद थे, उसमें जो भी उन्होंने तर्क रखा उसका काट जितना हमको ईश्वर ने अक्ल और सहूल और शिक्षा दिया है उस हिसाब से मैंने अपनी बात को रखा। बात रखने के बाद में कुछ बातें हमारे अमर भाई ने रखी है, कुछ हमारे बद्री भाई ने रखी है बात,
कुछ हमारे साथी जो है जो गैर से मौजूद थे वो रखे हैं। तो विधिवत तरीके से प्रदर्शन का प्रारूप जो है आदेशानुसार है ना। तो इस टाइप की बात जो है वहां हुई है। अब जो है आपके बीच जो है अमर जी जो है उसका बात रखेंगे के आलोक में हम लोग संगठन के माध्यम से 15 दिन के अंदर में अगर हम लोगों का इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम लोग सोचेंगे कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हम लोगों का मानदेय या अल्प मानदेय है, अल्प मानदेय से हम लोगों का जीवन सही रूप से किसी साथी का नहीं चल पाता है और इसी को हम लोग चाह रहे हैं ग्रेड पे के में हम लोगों को मिले। इसके लिए हम लोगों ने सारी प्रक्रिया को फुल फिलअप कर करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किए हैं और हमको लगता है कि बात सम्मानजनक निश्चित रूप से होगा और उसके लिए हम लोग निरंतर अपनी प्रयास को जारी रखें और साथ में फिर मान के चलिए कानूनी व्यवस्था के तहत हमको एक दिन का मौका दिया अपनी बात को रखने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात को रखने के लिए फिर दोबारा प्रयास नहीं करेंगे। पूरे मन और मिजाज से अगर 15 दिनों के अंदर में अगर हमारी बातों को नहीं अगर मानती है तो हम लोग फिर अपनी बातों को पहुंचाने का बेहतर रास्ता प्रयास करेंगे और पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षा सेवक साथी, जय तालमेल का साथी। और मैं आपको आश्वस्त कर देता हूँ कि आप लोगों की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं के साथ हम सब लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है, एक एक साथी का जीवन जुड़ा हुआ है। इसको हम लोग बैठ नहीं होने देंगे, इसको हम लोग जाने नहीं जाने देंगे। सब साथी मिलकर करके अपने जीवन की बेहतरी के लिए बेहतर प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षा सेवक तालीमर का साथी। 10 दिन के अंदर अगर रिजल्ट नहीं मिलता है तो अगला बार गरम दल के साथ हम लोग आना पड़ेगा और इस विधानसभा का घेराव करना पड़ेगा। तैयार है? आप लोग तैयार है? हाँ। जिम्मेदार साथी सभी रुक जाएंगे, कल कुछ वर्क है उसको करके जाएंगे। जिम्मेदार साथी जितने भी हैं वो रुकेंगे। आज के धरना की समाप्ति हो चुकी है और हम लोग निकलते हैं घर के लिए। आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:27 और भीड़ देखिए, भीड़ अभी भी वैसी की वैसी है, कोई भीड़ में कमी नहीं आई है। हम लोग जैसे थे भीड़ में वैसे ही है, काहे कि सबको समस्या है यहाँ। ऐसा नहीं कि किसी के पास समस्या सबके पास है, ठीक है। सबका एक ही समस्या है, परिवार का संचालन, परिवार ढंग से नहीं चल पाना, ठीक है। तो सरकार को तो सुनना पड़ेगा और आदेश हो ही गया है 10 से 15 दिन में। अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग गरम दल के साथ इस पटना के धरती पर उतरेंगे और फिर से आंदोलन चलेगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं और आपको हम दिखाते हैं। अभी गेट खुला है, ठीक है। वो कुटाई वाला वीडियो जो है उसमें देख लीजिए और अभी देखिए ये भी गेट खुला है, ठीक है। अभी हम जा रहे हैं उसी गेट से, कि हम लोग सब निकल रहे हैं। तो प्रशासन को जैसे चाहे वैसे कूट सकती है। शिक्षा सेवक ही नहीं, किसी भी आंदोलनकारी को सरकार चाहे तो आराम से कूट सकती है। देखिए अभी गेट खुला है, ठीक है। गेट खुला है तो अभी जाने का, यहाँ से जाने का उपाय है। आने देती है और जाने भी देती है। अब बीच में गेट बंद करके रखती है। उसके बाद लोग कोना कोनी दीवार वाल तरफ के आता है, ठीक है। देखिए गेट खुला है ना, गेट खुला है, पूरा फैल से खुला हुआ है। और उस वीडियो में हम आपको बताए थे कि सब गेट लगा हुआ था। तो सरकार अगर चाहे तो बंद करके बढ़िया से कूटती भी है, ठीक है। तो मिलते हैं 10 दिन 15 दिन के बाद। नहीं, इसी तरह संविदा से जुड़े जितना भी अप टू डेट हैं आप लोग को मिलती रहेगी। और तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह थाना भवन बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा निर्मित, ठीक है।
तो यहाँ पुलिस रहती है, प्रशासन रहता है, अगर प्रदर्शन होता है तो कुटाई भी होता है, इसमें कोई कमी नहीं। ठीक है, तो 10 से 15 दिन का बोला है, 10 से 15 दिन में होगा आंदोलन। उसके बाद हम लोग फिर दोबारा से आएंगे और फिर देखते हैं क्या देखते हैं। भाई सब वहाँ से निकले हैं ड्यूटी करके, ये लोग कूटने के लिए तैयार रहते हैं। ये M416 और ये AKM लेके, वाह वाह भाई वाह। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद। मेरे और सॉरी एक सेकंड, अरे भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करके जाओ, बेल आइकन को दबा के जाओ, ताकि वीडियो जो है वो आती रहे, वीडियो आपको मिलती रहे। पहले डर लगता था वीडियो बनाने में, अब नहीं डर लगता। पहले क्या है ना कि शर्म लगता था, थोड़ा सा हेजिटेशन था, अब कोई हेजिटेशन नहीं। सब जा रहा है, सुन रहा है, बोल रहा है कि क्या कर रहा है, अरे कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हेजिटेशन नहीं है, देखते हैं। ठीक है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और संविदा से जुड़े, टोला सेवक शिक्षा सेवक से जुड़े जितनी अपडेट हैं हम कोशिश करेंगे, उम्मीद करेंगे आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।